तो दोस्तों यहाँ हम जैसे कि तबसरा कर रहे हैं एक किताब पर। और ये वो लिस्ट है जिसमें हम सिपली अमलियात की किताबें दिखा रहे हैं और तबसरा कर रहे हैं। ये किताबें हम बहुत मुख्तसर दिखाएंगे, नहीं तो फिर लोग इसी में जो है पढ़ जाते हैं। इन किताबों के दिखाने का मकसद ये है जो अब तक आवाम में ख़याली बातें चली हुई हैं कि सिपली इस तरह होता है, गंधे उसमें काम किए जाते हैं, ये सच भी है या नहीं, एक किस्से और कहानी के तौर पर तो नहीं। ये सब बताने के लिए और उसका सबूत पेश करने के लिए हम यहाँ ये किताबें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि बाज़ जो तबका है वो ये कह देता है कि ये सब तो ऐसी ही चली चलाई बातें हैं और ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम अभी तक तो जो सुना हुआ था उसको लिखा हुआ दिखाएंगे। यानी ये सिपली अमलियात में जो गंदे काम किए जाते हैं, इंसान का गोश्त खाया जाता है और दूसरी चीज़ें जो होती हैं यानी पेशाब पखाना वग़ैरह का इस्तेमाल, और ये सब चीज़ें जो बताई जाती है उसमें बलि वग़ैरह। यहाँ एक किताब है अघोरी साधु का अघोर तंत्र, ये किताब का नाम है। ये देखिए, ये अघोरी साधु हैं, इसमें दिया हुआ है। यहाँ बताना सिर्फ़ ये मकसूद है कि ये भी जहाँ और तरह के साधु होते हैं, एक साधु ये भी होते हैं और ये बड़े मशहूर साधु रहते हैं और इनका जादू भी मशहूर है और लोगों में ये बात चली हुई है और बात सही भी है कि ये कुंभ के मेले पर मिलते हैं। देखिए, ये किताब है, इसकी विशेष सूची। ये उनके बारे में मालूमात की किताब है जो अघोरी साधु होते हैं। यहाँ सिर्फ़ इस बात से यानी बाखबर करना ज़रूरी है कि उनकी तरतीब क्या रहती है, उनके तरीक़े क्या होते हैं। देखिए, प्रथम भाग इन्होंने पहला यानी बाब बांधा है। जल के ऊपर बैठना यानी पानी पर बैठने का जो अमल है वो इसमें ज़िक्र किया गया है। तीव्रता से चलना, जल में प्रदीप जलाना, प्रदीप उसको कहते हैं यानी चिराग वग़ैरह को, पानी में चिराग जलाना। नटों की नृत्य की निवृत्ति, अंधकार में पुस्तक पढ़ना, ज़मीन में दबा हुआ धन पाने के सरल उपाय, ये सब हिंदी में है। इसी तरीके से फिर ये यहाँ नीचे आते आते मृत्यु काल है, अघोर ज्ञान के कोश दर्शन, ये भी इसी में यही है कि अंधेरे में जो है किताब पढ़ना। और इसके अंदर तरह तरह के अमल उन्होंने बताए हैं, यानी उल्लू की खोपड़ी का सुरमा बनाएं और पित्त का ये करें, सब यानी जानवरों की जो सिपलियात में और काले जादू वग़ैरह में इस्तेमाल होता है। असल में बात क्या है, ये लोग तो उसको कहते हैं कि ये इनका यानी अघोर के एक विद्या है, यानी इनका एक इल्म है, और दूसरी ज़ुबानों में उसको काला इल्म, सिपली इल्म से ताबीर किया जाता है। फ़र्क इतना होता है। जी हाँ, ये देखिए, अघोरी साधु का अघोर तंत्र और अघोर साधु की साधना, अघोर पथ एवं अघोर साधना। ये देखिए यहाँ क्या है, आप देख सकते हैं। शव साधना यानी जो बॉडी होती है आदमी की जब वो इंतकाल कर जाता है। शिव साधना, शमशान साधना, इनके ज़्यादातर अमल क्योंकि शमशान घाट में होते हैं और शमशान घाट के अंदर ही जो है ये अपने अमल वगैरह करते हैं। और इनका मानना क्या होता है वो सब आगे बताएंगे हम आपको। वंशीकरण साधना का प्रयोग, ये सब जो इसमें बंदिश वगैरह की जाती है और सब चीज़ें इसमें आगे आती जाएंगी। ये इसमें नक्श भी होते हैं इस तरह के, इनके अपने नक्श होते हैं। इसे यंत्र कहते हैं, ये यंत्र, हमारे यहाँ नक्श कहते हैं, इनके यहाँ यंत्र होते हैं। देखिए, जल में ये जो है प्रदीप जलाना, ये इन्होंने एक अपना वो लिखा है मंत्र। और फिर ये अंधकार में जो है पुस्तक पढ़ना यानी किताब पढ़ना अंधेरे में भी। उल्लू की खोपड़ी में काजल पाड़ कर आँखों में वह काजल लगाएं। पाड़ मतलब बनाना, इन्होंने ये आगे जो ब्रैकेट में दिया है पाड़ का तर्जमा दिया है। काजल लगाएं, इसके साधक अंधकार में भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। साधक यानी लगाने वाले लोग। एक ये है, देखिए इसमें नीचे इन्होंने अमल दिया है। जो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ वैसी ख्याली बातें होती हैं, आप इसको किताब में पढ़ सकते हैं। उल्लू का हृदय, हृदय
यानी दिल, पित्त, कौवे का पित्त तथा रक्त मिलाकर यानी खून मिलाकर इसकी बत्ती बनाएं। इस बत्ती को जलाकर काजल एकत्र करके यानी इसको जब वो जल जाए उसकी राख को एक जगह जमा करके नेत्रों में लगाने से अंधेरी रात्रि में भी सब ऐसे दिखाई पड़ता है मानो वह रात्रि ना हो दिन हो, यानी रात की तरह दिन दिखाई देता। इन्होंने ये लिखा है यहाँ इसको यानी अपनी उसमें, बाकी ये संस्कृत के अंदर है, उसका ये तर्जमा भी है नीचे। आगे भी इसी तरह के इन्होंने ये अपनी किताब के अंदर दिए हैं। देखो, मयूर, कबूतर तथा खंजन पक्षी की बीट को मिलाकर, यही कबूतर वगैरह और परिंदे ये देख सकते हैं। इसका स्पर्श किसी भी तायंत्र में कराते ही वे भगन हो जाता है। इस तरीके के यानी ये मुस्तकिल यहाँ आगे तक के करामात, टोटके ये सब इन्होंने इसमें दिए हैं, देख सकते हैं। भेड़ कुत्ते का मुख की अलग अलग, ये देखिए सब इसी तरह यानी जानवरों के बारे में कि किसकी खोपड़ी जो है क्या हो, किसी की धतूरे के बीज में मिलाकर, ये देखिए जब तक कि खोपड़ी में रखे काले धतूरे के बीज न जल जाएं। सब ये खोपड़ियों के अमल है। यहाँ देखिए आप, काली मिट्टी वाली ज़मीन में उस मस्तिष्क को गाड़ दें यानी गर्दन को। पीछे से एक बात जिक्र होती हुई आ रही है, और रात में वहाँ सूतों की बनाई गई बत्ती द्वारा घृत का दीप जला दें। देखिए घोड़े के यानी मुर्दा बच्चे को लाकर, घोड़े के मृत बच्चे को लाकर उसका उदर निकाल दें, उसमें खूब अच्छी तरह कच्ची हल्दी के टुकड़े को भर दें रात्रि में। यह होता क्या है ये अमल हम नहीं बताएंगे, कभी आदमी इसके चक्कर में पड़े। कुछ मुख्तसर सी हम यहाँ रोशनी डाल रहे हैं, यानी किस तरीके से जो है ये जानवरों के जिस्म का और फिर आगे इंसानों के जिस्म का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये काला जादू जो होता है इसमें, ये सिपलियात में इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ क्योंकि तबसीरा करना मकसूद है, पूरा अमल बताना मकसूद नहीं है, और हमको इसके अमल आपको नहीं सिखा रहे हैं, इसलिए पूरी बातें नहीं पढ़ रहे हैं। एक चूहे के कान नाक में छिद्र करके उसके एक नए पात्र में रख दे, अन्य एक पात्र, ये चूहे वाला अमल है। इसी तरीके से और भी यानी बहुत सारी बातें आगे तक के ये सब जानवर है और उनके जानवरों की जो है, ये देखिए यहाँ आदमी के जो है जीव का तत्काल कटा मस्तक लेकर, यानी उसके आदमी के ही सिर को लेकर उसके बारे में एक अमल लिखा हुआ है। यहाँ मिट्टी में दबाएं और किस चीज़ का है, ये सब वही होते हैं। जादू और टोना जो होता है, टोटका जिसे कहते हैं, और हमारी ज़ुबान में सिपली और काला जादू उसको कहा जाता है। ये देखिए ये बहुत बड़ी यानी किताब है, और इसके अंदर बहुत अजीब गरीब यानी इसके मंत्र और उसके तरीक़े दिए गए हैं। एक आमिल के लिए इसलिए भी ये ज़रूरी होती है कि जब मरीज़ के ऊपर जो है वो असर होता है उस जादू का, तो वो उसको पहचान सके कि ये कौन सा जादू इन्होंने इस पर किया है। ये देखिए यहाँ इन साधुओं के बारे में ख़ास तौर से कुछ जो है अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ नहीं मांगते, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह तभी संसार में दिखाई देते हैं जब वे पहले से नियुक्त शमशान जा रहे हों या वहाँ से निकल रहे हों, शमशान घाट आते जाते हुए। दूसरे वे कुंभ के मेले में नज़र आते हैं। ये इन्होंने इनकी पहचान लिखी है कि ये टोटका करने वाले कहाँ किस तरह कब, यानी ये साधु जो होते हैं जो अपनी इसको विद्या कहते हैं, और दूसरी ज़बानों में दूसरा नाम है इनका, कहते हैं अघोरी को कुछ लोग औधड़ भी कहते हैं। अघोरी को डरावना या ख़तरनाक साधु समझा जाता है क्योंकि असल में एक ये नर मुंडों की माला लगा कर रखते हैं, यानी खोपड़ियों की माला अपने गले में डालते हैं, इसलिए इससे लोग डरते हैं। और जो चिता की राख होती है, शमशान की राख होती है, उसको अपने चेहरे पर मल के रखते हैं, और इसी तरीके का इनका हुलिया होता है। और आगे इन्होंने इसकी लुग़त दी है, अघोरी को अघोर क्यों कहते हैं। अघोरी यानी जो अघोर नहीं हो, यानी डरावना नहीं हो, जो सरल हो। नाम तो इनका अघोर है, यानी इनसे डरना नहीं, लेकिन असल मसला ये होता है कि इनसे बहुत से लोग डर जाते हैं। सरल व सहज बनने के लिए अघोर कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाते हैं, यानी वो पहाड़ों में चले जाते हैं, अक्सर पहाड़ों में बैठे रहते हैं और वहीं जो है अपना जो उनको करना होता है वो करते हैं। ये पहाड़ों में अक्सर मिल जाते हैं।
अघोरी जादू तो मशहूर है, ये सिपली जादुओं से भी ऊपर की गिनती में आता है और काले जादू से भी ऊपर की गिनती में आता है अघोरी का। और ये बात भी एक तबके में हमारे यहाँ मशहूर है कि ये जो है आदमी को बिल्कुल यानी ख़त्म कर देते हैं और उसका कुछ से कुछ बना देते हैं। ये एक मशहूर बात है उनकी। बनाने का मतलब यही है, जब उस पर जादू करेंगे तो उसकी हालत ख़राब हो ही जाती है। और ये भी मशहूर है कि ये पत्थर में और चट्टान में जो इनका चिमटा इनके हाथ में होता है उसको गाड़ देते हैं, जैसे मिट्टी में गड़ रहा हो, इस तरह इनके पास ये इनके टोटके होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे ताकतें कह दीजिए, शक्तियाँ कह लीजिए या जिन्नात कह लीजिए इनके साथ होते हैं, वो उसमें मदद करते हैं इनकी। जिनसे समाज घृणा करता है अघोरी उन्हें अपनाते हैं, यानी जिन्हें समाज थोड़ा कराहियत से देखता है उसको ये लोग अपना लेते हैं। लोग शमशान लाश यानी शमशान घाट से डरते हैं और बचते हैं उससे, और लाश से, इसी तरह मुर्दे के मांस से यानी उसके गोश्त से व कफन आदि से घृणा करते हैं। लेकिन अघोरी पद इन्हें अपनाता है, यानी ये मुर्दे का मांस भी खा लेता है और जला हुआ जो मुर्दा होता है उसमें से कुछ अगर बच जाए तो ये उसे भी खा लेते हैं। अघोरी विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें देखिए विद्या इन्होंने इसका दिया है, जिसमें वह अपने पराये व का भाव भूल हर व्यक्ति के समान रूप से चाहते हैं, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। ये इन्होंने इसके बारे में पूरा दिया है। देखिए खाने पीने के बारे में ये यहाँ दिया है इन्होंने इसके, कि अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करता। रोटी मिली तो रोटी खा लेता है, खीर मिली तो खीर खा लेता है, बकरा मिले तो बकरा, और मानव शव मिले तो उससे भी परहेज नहीं, यानी इंसान का जिस्म जो होता है ये वो भी खा लेते हैं। ये बात अब कोई ख्याली बात नहीं, आपको हम लिखी हुई इसीलिए दिखा रहे हैं। ये तो ठीक है कि किंतु अघोरी यानी सड़ते पशु का मांस भी बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेते हैं। ये देखिए, अब जो जानवर है, कुत्ता है या कुछ भी है, अगर वो सड़ रहा है, पड़ा है, गला हुआ है, ये उसका गोश्त भी खा लेते हैं अघोरी लोग। और यही काले जादू में होता है। इसी से खुश होकर वो जो शयातीन और जिन्नात होते हैं तो वो इनके कुछ काम यानी कर देते हैं। इसमें सारे ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी तरह की आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए एक दो चीज़ और आपको दिखा दें। शव साधना, शिव साधना, शमशान साधना। मान्यता है कि इस साधना को करने के बाद मुर्दा बोल उठता है और आपकी इच्छा पूरी करता है। ये इनका एक देखिए यहाँ जादू और टोटका है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। ये शिव साधना इनके एक पूजा का ये एक तरीका है। और ये जिस्म के ऊपर यानी शव के ऊपर यानी डेड बॉडी के ऊपर ये पैर रखकर खड़े होते हैं और उससे ये करते हैं। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना को मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाँव है, और इसी तरीके से यानी ये इन्होंने अपना वो बताया है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरा साधना होती है शमशान साधना, यानी ये जो हमारे यहाँ जो मुर्दा घाट जिसको कहते हैं, जिसमें मुर्दे जलाए जाते हैं, उसमें जाकर रहते हैं और वहाँ बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। इसीलिए बाज़ आपने देखा भी होगा, बहुत से जो है तावीज़ वाले जो मुसलमान भी समझे जाते हैं और कहलाए जाते हैं, लेकिन वो शिर्क और बिदत में मुब्तला हो जाते हैं। तो वो गोश्त रखवाते हैं शमशान घाट में, कहीं मिठाई रखवाते हैं शमशान घाट में, और इस तरीके से चीज़ें जो है शमशान घाट में पहुँचाते हैं। कभी कलेजी जो कहते हैं भाई शमशान घाट में रख के आनी है, कभी मुर्गे का गोश्त, कभी बकरे का गोश्त, और वहाँ ये सब लोग जो होते हैं ये उसको खाते हैं और खाते हैं। ये जो है फिर उनके जो जिन्होंने वो रखवाया, एक तरीके से ये जो शमशान घाट में अमल के दौरान कुछ चीज़ रखवाई जाती है, ये उन पर चढ़ावा होती है और उस चढ़ावे की वजह से वो लोग इनके काम कर देते हैं। तो जिस अमल के अंदर शमशान घाट में कुछ चीज़ रखवाने का अमल हो तो आप समझ जाइए कि ये अमल जो है ये उधर अघोरी की तरफ है, अघोरी पर कुछ चढ़ावे की बात है, और जब वहाँ से फिर ये सब उनका काम करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस, मदिरा यानी शराब वगैरह की जगह सब ये इस पर चढ़ाई जाती है। देखिए, इसीलिए हमने आपको ये दिखाया, मावा चढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से आगे तक है, इसमें और नक्श भी हैं। बहुत मोटी किताब है ये, अगर सारी पूरी की यानी वो करें खुलासा तो कई घंटे चाहिए। तो इसके बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यानी काबिल मंजर आम पे लाने के काबिल नहीं है, लेकिन इसमें नक्श भी होते हैं। देखिए, भूत प्रेत का वह ग्रह बाधा निर्माण मंत्र, जिस तरह हमारे यहाँ वो मुरब्बे की चालें होती हैं और तावीज़ बनाए जाते हैं, ये भी फिर अपने उस अमल को इस तरह नक्श में उतार लेते हैं।
और ये नक्श देते हैं। और इनकी एक ख़ासियत ये भी होती है, ये देखिए इस तरीके से ये इन्होंने लिखा है, यहाँ नाम लिखे जाते हैं इधर इधर। ये नक्श की भी किताब है, देखिए यहाँ नाम लिखते हैं नीचे। ये सब काला जादू है इसके अंदर। देखिए मूरी नज़र का जो है ये तावीज़ है, यंत्र कहते हैं ये इसको हिंदी में, दृष्टि की रक्षा का यंत्र, यानी वही नज़र ना लगे। ये देखिए यहाँ नाम लिख देते हैं जिसको देना होता है, इस तरीके से ये यानी और वो करते हैं। देखिए उसको यानी उतारने के टोटके, ये चुड़ैल से मुताल्लिक है। देखिए ओपरा, डायन, ये सब एक बहुत मोटी किताब है। तो आपने देखी, ये देखिए ये वो साधु का एक इन्होंने फ़ोटो दिया है, और इसकी इनके गले में जो ये माला है देखिए इसके, ये जो है ये वही है नरमुंडों की माला, यानी कि एक पहचान होती है अघोरी की। और ये देखिए चेहरे पर राख भी इन्होंने मली हुई है, और हाथों पर भी ये राख मलते हैं, और ये धुनी रमा कर रखते हैं। और ख़ासियत इनकी ये भी है, जब ये इलाज किसी को यानी किसी पर कुछ करना चाहते हैं तो ये राख देते हैं उसकी, शमशान घाट की राख होती है, वो खिलाने के लिए, उसके बिस्तर पर डालने के लिए। अगर किसी के घर के अंदर से कोई राख वगैरह मिल रही हो, या फिर किसी के खाने में किरकल आ रही हो, इस तरह की राख की चीज़ आ रही हो, तो आप समझ जाइए कि वो जादू है। और जादू कौन सा है कि वो अघोरी वाला जादू उन पर हो रहा है। उम्मीद है इतनी बात काफ़ी है। तो इस तरह की किताबों से भी बचना चाहिए, इस तरह के अमल जो लोग कराएं, और ख़ास तौर से उनसे भी कहें जो आमिल नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर कोई आमिल आपसे इस तरह के अमल को कह रहा है कि कहीं चढ़ावा चढ़ाएं और जो है शमशान में ये ले जाएं, ये राख ले लें और ये बिखेर दें, तो वो समझ जाएं कि वो जो है उनका अपना एक काम नहीं, ये दूसरी यानी काली ताकतों से जो है इसको वो ले रहे हैं, और इसका यानी ये काला जादू है। और काला जादू हमारे यहाँ जायज़ नहीं, हराम है, और इसका सीखना भी हराम है, और इसका सिखाना भी हराम है, करना भी हराम है। और सीखना बाज़ मरतबा कुफ्र तक भी जाता है। हराम तो एक आम इस्तिलाह है ही, कुफ्र तक भी चला जाता है। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन किताबों से, इन जैसी किताबों से बचा जाए। और ये तो हिंदी में किताब है, आप ये मत सोचें कि उर्दू में ये किताब नहीं होगी। उर्दू में भी इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। हम 1000 किताबों पर तबसरा कर रहे हैं, उनमें आपके सामने वो किताबें आती चली जाएंगी इंशाअल्लाह।